अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रातुल मुंतहा और आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि सेल्स क्या होते हैं और टिश्यूज़ क्या होते हैं। मैंने आपको वैसे फ़र्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल से मिलकर कंबाइन होते हैं। जब सेल्स एक ग्रुप के अंदर कंबाइन हो जाते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे अबाउट माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी। सेल की थ्योरी के बारे में बताएंगे कि सेल जो था वो किस तरह से डिस्कवर हुआ था, हर साइंटिस्ट ने उसके अंदर क्या रोल प्ले किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के जो सेल हैं उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल का साइज़ एंड सरफेस एरिया। उसके बाद हम चेक करेंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इन सेल से अंदर और बाहर जाने का रास्ता किस तरह से होता है। एनिमल और प्लांट के टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे। देन हम स्टडी करेंगे कि जो प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ हैं उनके वेरियस फंक्शंस क्या हैं। ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप। के लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है। स्टूडेंट, माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज़ दी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है। स्टूडेंट्स, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्पेसिमेन यूज़ करते हैं। स्पेसिमेन मीन कि वो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है अपनी, उसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं। ठीक, हम इसके अंदर स्पेसिमेन इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिमेन के ऊपर क्या कराते हैं, जो विजिबल लाइट होती है उस विजिबल लाइट पास करवाते हैं स्पेसिमेन में से। और लाइट माइक्रोस्कोप के दो लेंसेज होते हैं। एक लेंस होता है जिसका काम होता है साइज़ को इनलार्ज करना, साइज़ को बड़ा करना, और सेकंड लेंस जो होता है उसका काम होता है कि मैग्नीफिकेशन पावर को इंक्रीज़ करना। कि मैग्नीफिकेशन किस तरह से इंक्रीज़ करना, कि ये देखना कि हम जो है वो कितना उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसकी मैग्नीफिकेशन पावर को बढ़ाना। स्टूडेंट, जब साइज़ भी बढ़ जाता है, मैग्नीफिकेशन पावर भी बढ़ जाती है लाइट माइक्रोस्कोप की, और स्पेसिमेन में से हम विजिबल लाइट भी पास करा देते हैं। देन उसके बाद बनता है इमेज। और वो इमेज कहाँ पे बनता है, या तो वो जो बंदा देख रहे हैं यानी कि व्यूअर्स आई, उसकी आई के ऊपर बनता है, या तो फिर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर बनता है। ठीक, जो यानी कि जो इमेज बनता है फोटोग्राफिक फिल्म या व्यूअर की आई के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोग्राफ। यानी कि अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, यानी कि ऐसा फोटोग्राफ जिसको हम माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। इसको माइक्रोग्राफ क्यों कहा गया, क्योंकि ये वो फोटोग्राफ है जिसको हमने माइक्रोस्कोप से लिया था, माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था, इस वजह से हमने इसको माइक्रोग्राफ का नाम दिया था। नेक्स्ट है जो माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक फर्स्ट थिंग होती है अबाउट मैग्नीफिकेशन, कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है, और सेकंड होती है रिजॉल्विंग पावर, कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। अब अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है अबाउट 1500 टाइम्स। यानी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या स्पेसिमेन को 1500 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकता है, उसको इतना क्लोजली देख सकता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा क्लोज कर सकता है। और अगर वो 1500 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करता है तो उसको इतना मैग्नीफाई करने के बाद जो पिक है या जो स्पेसिमेन है वो ब्लर नज़र नहीं आता है इसके लेंसेज के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर वो ऐसा सच नज़र आता है जिस तरह कि वो ओरिजिनल में होता है। सो क्या है कि जो मैग्नीफिकेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की वो कितनी है, वो 1500 टाइम्स, मीन टू से दैट 1500x होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजॉल्विंग पावर, कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। स्टूडेंट, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर, और एक माइक्रोमीटर जो है वो 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, जो मतलब 0.2 ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि जिनका साइज़ 0.2 माइक्रोमीटर से कम है, वो उन ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकता, मतलब उनको देख नहीं सकता, उनके बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि इनका इंटरनल एक्सटर्नल क्या पार्ट्स हैं, या उनके पार्ट्स को स्टडी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 0.2 माइक्रोमीटर है। और जो इसे छोटे 0.2 से माइक्रोमीटर से छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इनको इसका जो है वो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता लाइट माइक्रोस्कोप। जिस तरह कि अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम की, कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो यानी कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं उनको जो है लाइट माइक्रोस्कोप स्टडी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप होते हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब छोटे होते हैं, इनका साइज़ 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटा हो जाता है, इस वजह से जो है हम ये डिस्टेंस डिटेक्ट नहीं कर सकते जो बैक्टीरियम होता है उसका। अब एक चीज़ है LM109X,
कि ये स्टूडेंट ये LM109X क्या है। ये LM क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप की एब्रीविएशन फॉर्म है ये LM, और 109X है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर। ये क्या है, ये एक कोड है स्टूडेंट, कोड वर्डिंग है। कोड वर्डिंग में ये बताया गया है कि जो फॉर एग्जांपल अगर कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने एक चीज़ ये एक स्पेसिमेन के ऊपर वर्क किया है, तो उन्होंने ये बताया कि जो लाइट माइक्रोस्कोप से उन्होंने वर्क किया था वो कितना किया था, यानी कि जिस स्पेसिमेन के ऊपर वो अपनी सर्च कर रहे थे उसको उन्होंने 109 टाइम्स जो है मैग्नीफाई किया था। इतने टाइम्स उन्होंने उसको मैग्नीफाई किया था, मैग्नीफाई किया था। और जो है ये जो LM109X है, ये हमारे पास क्या है, एक कोड वर्डिंग है, और ये हमें जो है टेल्स करता है अबाउट द मैग्नीफिकेशन के बारे में उस सब्जेक्ट की, कि हम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब एक स्पेसिमेन के ऊपर वर्क परफॉर्म करना शुरू किया था, तो उन्होंने उस स्पेसिमेन को 109 टाइम्स जो था वो मैग्नीफाई किया था। स्टूडेंट्स, ये जो है इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये देखें, ये है जो आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, ये क्या है, अमेबा, और जो राइट वाला है ये क्या है, एलजी। तो स्टूडेंट, लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना, इसका स्ट्रक्चर तो बता रही है ऊपर से कि अमेबा और एलजी का, बट इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इनके अंदर के जो फंक्शंस है वो बता नहीं सकती लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि उसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी नहीं होती कि वो इतना ज़्यादा रिजॉल्व कर सके स्पेसिमेन को। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्पेसिमेन को ही रिजॉल्व करके बता सकते हैं जिनका साइज़ जो होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर तक हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।